हेलो, वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र कुमार। लेट मी टेल यू अबाउट कॉमन नाउन। आज हम लोग कॉमन नाउन पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन का हिंदी जातिवाचक संज्ञा होता है। ओके, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कॉमन नाउन से बहुत से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं बेसिकली कॉमन नाउन होता क्या है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। कॉमन नाउन का परिभाषा क्या निकलता है। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट represent the whole class, its one kinds. A noun that represents the whole class its one kind. इसका जो हिंदी मीनिंग निकल रहा है दोस्त, जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो, जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे दोस्त यहाँ पर हम एक पिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये क्या शो करता है। ये जो दोस्त शो करता है, ये शो करता है, ये क्या शोज करता है। ये जो शो करता है, यहाँ मान लिया जाए मैं यहाँ पर एक बालक का पिक बनाया दोस्त। किसका पिक बनाया? मैं एक बालक का पिक बनाया। हम एक बालक के फोटो के माध्यम से समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है। देखिए ये हमने एक बालक का पिक बना लिया। किसका पिक बनाया? देखिए ये जो शो करता है कास्ट को। किसको दोस्त करते हैं? कास्ट को। ये जो हमारा शो करेगा क्लास को भी शो करेगा। किसको शो करेगा दोस्त? क्लास को। और देखिए इसका जाति क्या है? इसका जाति है दोस्त बॉयज। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। ये जो कॉमन नाउन जो शो करते हैं, एक जाति को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? जाति को शो करते हैं। क्योंकि हमने एक बॉय का पिक बनाया। देखिए बॉय कहने से क्या होता है, जितने भी बॉय जाति का लोग हैं, जितने भी बॉय है सबका हो जाता है। अगर मैं इस जगह गर्ल्स कहते, जितने भी दुनिया में गर्ल्स है सबका बोध हो जाते। यदि मैं टीचर कहता, जितने भी संसार में टीचर है सभी टीचर का बोध हो रहा है। यदि मैं स्टूडेंट कहता, जैसे आप स्टूडेंट हो, आप यदि कहते हो आई एम अ स्टूडेंट, तो जैसे आप स्टूडेंट कहते हो पूरे स्टूडेंट का बोध हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। कुछ कॉमन नाउन में फैक्ट है और हम पढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है यहाँ पर दोस्त, देखते हैं। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड as singular, text singular article a an used before common noun.
कॉमन नाउन। कम टू द पॉइंट दोस्त, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, कहते हैं जब कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर रूप में होता है। किस रूप में होता है दोस्त? सिंगुलर में होते हैं। इट टेक सिंगुलर वर्ब, तो ये क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेंगे। और इसमें क्या लगेगा दोस्त? इसमें जो है हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल करेंगे, अ करेंगे, एन करेंगे या द करेंगे। ये तीनों में से कोई आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इज यूज बिफोर कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन से पहले। जब भी आप कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर में करेंगे, किस में करेंगे? सिंगुलर में करेंगे, तो आपका जो दोस्त यहाँ पर क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। और आपका जो है आर्टिकल क्या लगाएंगे? ए एन द में से कोई एक का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। A teacher are teaching। एग्जाम्पल लिया, अ टीचर इज टीचिंग। देखिए ये जो क्वेश्चन इस प्रकार का दोस्त कॉमन एरर में पूछा जाता है, अर्थात एग्जाम में यह पूछा जाता है, क्योंकि कंपटीशन का जब एग्जाम होती है तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली ये सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेने से हमारा काम नहीं बनता, हमें कॉमन एरर भी पढ़ना चाहिए। हमें कुछ जो है एग्जाम्पल लेके समझना चाहिए आखिर है क्या। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्त। कहते हैं अ टीचर इज टीचिंग। देखिए टीचर क्या हुआ दोस्त? टीचर हमारा कॉमन नाउन हुआ। अब क्यों कॉमन नाउन हुआ? यहाँ कंसंट्रेशन माइंड करके देखेंगे, क्योंकि यह जो है टीचर कहने से टीचर की पूरी जाति का बोध हो रहा है। टीचर हमारा क्या है? सिंगुलर है। टीचर हमारा क्या है? सिंगुलर है। और यहाँ पर देखिए दोस्त, वर्ब हमारा कौन सा लिया है? सिंगुलर लिया है। इसीलिए हमारा सेंटेंस क्या हुआ? राइट हुआ। क्या हुआ हमारा सेंटेंस? ये हमारा सेंटेंस जो है राइट है दोस्त। अब देखिए यहाँ क्या है सेकेंड नंबर में, द टीचर इज टीचिंग। यहाँ देखिए मैं द का प्रयोग किया हूँ और यहाँ पर अ का प्रयोग किया। द टीचर इज टीचिंग, ये भी सेंटेंस हमारा राइट है, क्योंकि हम अ टीचर इज टीचिंग अ भी लगा सकते हैं, अ भी लगा सकते हैं और द भी लगा सकते हैं। ये दोनों हमारा क्या है दोस्त? परफेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर का हमारा क्या है? टीचर इज टीचिंग। अब देखिए टीचर इज टीचिंग, ये हमारा सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। ब्रो क्यों है? देखिए यहाँ पर मैं क्या नोट में लिखाया हूँ, एन बी में, नोटा वन में, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज एज, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज एज सिंगुलर। कहते हैं जब कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है तो क्या कहता है? इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है। अब देखिए क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। एंड आर्टिकल अ एन द इज यूज बिफोर कॉमन नाउन। देखिए ये तो सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, लेकिन दोस्त यहाँ देखिए आर्टिकल नहीं है। क्या नहीं है? आर्टिकल नहीं है, इसीलिए सेंटेंस हमारा क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। अब देखिए 4 नंबर में क्या है? टीचर आर टीचिंग। कहते हैं यहाँ पर देखिए टीचर आर टीचिंग। देखिए 1 नंबर में तो ये हमारा या टीचर हमारा क्या है? सिंगुलर है। टीचर हमारा क्या है? सिंगुलर है। और यहाँ पर देखिए वर्ब हमारा क्या हो गया? प्लुरल हो गया। इसीलिए ये सेंटेंस में हमारा क्या हुआ? आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए भी रॉन्ग हुआ। अब देखिए 5 नंबर में हमारा क्या है? टीचर, कहते हैं द टीचर आर टीचिंग। देखिए यहाँ तो यानी क्या है? सिंगुलर है। ये हमारा कॉमन नाउन है क्या? ये तो कॉमन नाउन है, लेकिन है क्या? सिंगुलर है। आप देखिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया? द का प्रयोग किया गया। अब यहाँ द तो है, लेकिन यहाँ क्या है? आर है, इसीलिए ये भी सेंटेंस क्या हुआ? रॉन्ग। यहाँ पर इसके कारण रॉन्ग हुआ। यहाँ पर जो है आर्टिकल नहीं है, इसके कारण रॉन्ग हुआ। तो इस प्रकार दोस्त हमें क्या कंसेप्ट समझ में आया? कॉमन नाउन का यूज बेसिकली होता कैसे है। अब देखिए कॉमन नाउन को पुनः मैं एक बार डिटेल से बताने का प्रयास करता हूँ। जितने भी शब्द आप देख रहे हो, यदि उसे हम जैसे जिस शब्द से पूरी जाति का बोध हो, मैं पहले भी यहाँ पर बताया, जिस शब्द से
पूरी जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। मैं टीचर बोला, टीचर कहने से क्या होता है? पूरी जाति का बोध होता है। मैं ये देख मार्कर बोला दोस्त, क्या बोला? मार्कर बोले। ये मार्कर करने से पूरे मार्कर जाति जितने भी मार्कर है सबकी बोध हो रही है। मैं ये कैप बोला, क्या मैं बोला? कैप। कैप कहने से पूरी कैप का बोध होती है। उसके बाद जैसे हम बोले शर्ट, ये शर्ट है, शर्ट कहने से क्या होता है? पूरी शर्ट की बोध होती है। अब देखिए बहुत से ऐसे, जैसे आई हम बोले, आई कहने से पूरी आई का बोध होते हैं। नोज बोले, नोज कहने से पूरे नोज की बोध होते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी का सभी हमारा कॉमन नाउन है। ये सभी का सभी क्या है? कॉमन नाउन है। और ये देखिए कुछ मैं एग्जाम्पल के माध्यम से भी यहाँ समझने का प्रयास किया कि कहाँ पर हमें किस प्रकार के क्वेश्चन एरर पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम में हेल्प आवे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा कॉमन नाउन का। इसमें एडवांस भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो दोस्त हम लोग बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं नाउन का। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्त। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करें एवं कमेंट करें, ताकि यह वीडियो से हर वह स्टूडेंट जो कॉमन नाउन को अच्छी तरह से नहीं जानते वो कॉमन नाउन को पढ़ ले। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। आई होप कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।